हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर 9 जो ऑर्गेनिक का सबसे इजी चैप्टर है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू के अंदर स्टूडेंट्स में बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, जिससे तुम शॉर्ट टाइम के अंदर एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। एमसीक्यू का वेटेज को डिस्कस करते हैं और फिर मूव करते हैं एमसीक्यू के ऊपर। अमाइंस का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स के अंदर हमारे पास 6 एमसीक्यूज आ जाएंगे एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये है इसका वेटेज। बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है और चैप्टर बहुत ही इजी है। स्टूडेंट्स ढंग से प्रिपेयर करोगे तो 12 में से तुम 10 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 28 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 28 एमसीक्यूज के अंदर समझ लो कि 4 एमसीक्यूज तो एग्जाम में यहाँ से आ ही जाएंगे या फिर उसके रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके लिए तुम्हें कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ जो तुम्हें प्रिपेयर कर लेना है। एक है एचबीडी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। फिर एक थैलेमाइड सिंथेसिस है। फिर इसके अलावा एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट दे रखा है, वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एजो कपलिंग। ठीक है, तो एजो कपलिंग भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है। नाउ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following compounds does not give reaction with Hinsberg reagent। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है इसको बेसिकली अपन यूज़ करते हैं अमाइंस के सेपरेशन के लिए। ठीक है, अमाइंस को, जो भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर से हमें अमाइंस को सेपरेट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, C6H5CO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेसिकली ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास टर्शरी अमीन होते हैं तो टर्शरी अमीन से ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा टर्शरी अमीन। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्राई इथाइल एंड अमाइन। अमाइन मतलब एन आ जाएगा और 3 यहाँ पे क्या आएंगे, इथाइल, इथाइल एंड इथाइल। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखो देखो स्टूडेंट्स, यदि NH2 होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगल अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। NH होगा तो वहाँ पे 2 अल्काइल अराइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। N होगा तो वहाँ पे 3 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी शॉर्टकट को ट्रिक को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिथाइल। ठीक है, तो एक मिथाइल आ गया और एक क्या है, साइक्लोहेक्साइल। इसका मतलब स्टूडेंट्स 2 ग्रुप हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक ग्रुप है टर्ट ब्यूटाइल, ये एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, कैसा होता है टर्ट ब्यूटाइल, C ये है हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल और यहाँ पे क्या लगेगा, NH2। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये प्राइमरी है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एन मिथाइल है और एक एनिलीन है। एनिलीन के अंदर भी ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक मिथाइल भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट वाला कैसा हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ढंग से चेक करने आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंसेप्ट कई बार रिपीट होता है, क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं बट कंसेप्ट तो होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स तुम्हारे पास होना चाहिए अमाइड, RCONH2। ठीक है, इसको अपन ट्रीट करते हैं NaOH प्लस Br2 से। ठीक है, सो अमाइड चाहिए। देखो यहाँ पे अमाइन है, ये गलत हो जाएगा। ये ओइक एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। इथेनामाइड। ठीक है, सो इथेनामाइड जो है ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साइनाइड है, CN नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और यहाँ बन रहा है क्लोरोबेंजीन और हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो स्टूडेंट्स, जो गेटरमैन रिएक्शन होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HX। ठीक है, एंड सेंडवेयर के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, Cu2X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है
स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑरेंज डाई, ठीक है। सो ऑरेंज डाई के अंदर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है फिनॉल से। किससे रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स? फिनॉल पे। और फिनॉल जो है ना, फिनॉल के बैक पोजीशन पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है स्टूडेंट्स? फिनॉल के बैक पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर ध्यान से देखो, ये फिनॉल है और जो डाइजोनियम है ना ये इसके पैरा पोजीशन पे अटैक किया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स तुम्हें पूछ ले येलो डाई, क्या पूछ ले? येलो डाई। तो येलो डाई में ऑप्शन क्या आ जाएगा? एनिलीन, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा येलो के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which product is obtained when 2 moles of methyl chloride is reacted with methyl amine? ओके, सो देखो 2 moles of methyl chloride दिया हुआ है, इसका मतलब 2CH3Cl प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? मिथाइल अमाइन, मीन्स CH3NH2। ओके, सो ध्यान से देखो, ये है न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसके 2 मोल्स है, सो 2 बार अटैक करेगा स्टूडेंट्स। तो ये अभी प्राइमरी में है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, देखो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी के अंदर। ओके, सो NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ओके, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? एकदम शॉर्टकट तरीके से। जो भी हमारे पास अमाइंस होते हैं बेसिकली वो हेलो एल्केन्स के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। सो 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे हाइड्रोजन्स को हटा के कनेक्ट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट इन एजो कपलिंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस ऑरेंज डाई? क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। तो जो भी हमारे पास फिनॉल है वो ऑरेंज डाई देता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिनॉल। एनिलीन के केस में आएगा स्टूडेंट्स येलो डाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन? स्टूडेंट्स आ गया ना? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। और लेटेस्ट में हम जो प्रेजेंट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? पी पे पैरा पे रहेगा मिथाइल, सो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये अपन लेटेस्ट में यूज़ करते हैं। और ये है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो तुम्हें जब स्टूडेंट्स हिंसबर्ग पूछेगा तो हिंसबर्ग का आंसर क्या आएगा? ये वाला। तो हम यूज़ करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और ध्यान रखना हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन दोनों रिएक्ट करते हैं, बट टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है। शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, देखो समझ जाना फटाफट से। ये हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बेसिसिटी की। तो जब भी गैसियस स्टेट होगा, क्या होगा? गैसियस स्टेट। तो क्या ध्यान रखना है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। 321 का ऑर्डर ध्यान रखना है गैसियस के अंदर हो तो। यदि मान लो इन एक्वस सोल्यूशन हो, क्या हो? इन एक्वस सोल्यूशन के अंदर होता है ना, तो उस कंडीशन में मान लो कि मेरे पास मिथाइल है। ओके, सो मिथाइल के लिए देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक न एक MCQ जरूर आने का चांस है। मिथाइल होगा तो वहाँ पे ऑर्डर आएगा 213, ठीक है। और जब हमारे पास इथाइल होगा C2H5 तो उस कंडीशन में ऑर्डर होगा 231, ठीक है। सो मिथाइल के केस में 213 मीन्स 213। मिथाइल छोटा होता है तो 213 याद रखो। इथाइल बड़ा होता है तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे पूछा हुआ इथाइल है और यहाँ पूछा हुआ एक्वस है, मीन्स वाटर के अंदर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? 231। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो एक्वस के अंदर हमारे पास 3 फैक्टर काम करते हैं। एक तो प्लस इफेक्ट तो काम करता ही है, देन सॉल्वेशन भी काम करता है, उसके अलावा स्टेरिक इफेक्ट भी काम करता है, ठीक है। स्टेरिक मतलब बल्कीनेस। ओके, बट बेसिसिटी जब हम गैसियस स्टेट में फाइंड करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ही इफेक्ट काम करता है, वो काम करता है प्लस आई इफेक्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट के लिए, JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन
कंपाउंड्स रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, अभी मैंने बता दिया हिंसबर्ग से लिए क्या करेगा बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट कर जाएगा, टर्शरी रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो चेक करते हैं, है ना, यहाँ से एन से कर लो, एन हुआ तो टर्शरी, एन एच हुआ तो बोलो सेकेंडरी, और एन एच टू हुआ तो प्राइमरी। देख रही है, देखो एन आई है टर्शरी हो जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी एन है रिएक्ट नहीं करेगा, टर्शरी है। देखो यहाँ पे एन एच है तो 2 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे टर्शरी है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एमोनोलिसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, सो पहले हमें बेंजोइल क्लोराइड को एमिनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन करा देना है, उसके बाद से 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है। सो देखो कर देते हैं, बहुत ही ईजी है। बेंजोइल क्लोराइड मतलब COCl, ओके, इसको हमें स्टूडेंट्स अमोनिया से रिएक्शन कराना, ओके। एक मिनट, बेंजाइल है नॉट बेंजोइल है, ओके, दिस इज बेंजोइल, बेंजोइल, ठीक है, ये बेंजोइल है, हमें आप पूछो बेंजाइल बोला हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे CH2, बेंजीन होगा, फिर क्या होगा CH2 होगा, और फिर Cl होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट क्या स्टूडेंट्स? तो छोटी सी मिस्टेक करोगे तो बहुत बड़े मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये उसके ऊपर SN2 अटैक मार लेगा। सो फाइनली बेंजीन के बाहर CH2 होगा और वहाँ पे होगा NH2 ग्रुप। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करने हैं, 2 मोल्स CH3Cl से रिएक्शन करवाना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर से न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक मारेगा, तो H रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा दो, क्या कनेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। सो CH2, ये N, और यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, एन एन डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, यो फिनाइल भी हो जाएगा, एन मिथेनामाइन भी हो जाएगा। सो एन एन डाई मिथाइल एक फिनाइल भी है और एक मिथेनामाइन भी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट को सीखो, कंसेप्ट को सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर क्वेश्चंस तो कोई सा भी हो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which type of isomerism is present in isopropyl amine and N-propylamine? देखो isopropyl क्या होगा, CCC, और यहाँ पे लगाना है NH2, तो NH2 का पोजीशन कौन सा नंबर है, 2 नंबर पे है, और CCC और यहाँ पे हमने लगा दिया 1 नंबर पे है। तो 1 पे अमाइन है और यहाँ पे 2 पे अमाइन है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर्स है। चेन सेम है, 3 का चेन है, ध्यान से देखो 3 मेंबर चेन है यहाँ पे, और पोजीशन डिफरेंट है, एक बार 1 पे है एक बार 2 पे है, तो हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 मोर कार्बन कंटेनिंग अमाइन? तो ध्यान ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कार्बन चेन को इंक्रीज करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइनाइड RCN, और इसका हम यूज़ करते हैं रिडक्शन, तो बन जाएगा CH2 एंड NH2, ठीक है। तो ये जो CH2 इंक्रीज हुआ, ये कहाँ से इंक्रीज हुआ, इस साइनाइड के कार्बन से, ओके। सो अमाइड तो नहीं आएगा, ओके, नाइट्रो भी नहीं आएगा, है ना, नाइट्राइल, है ना, साइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्राइल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which compound give propanamine product on Hoffman bromide degradation? तो देखो कंसेप्ट ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जब भी अपन HBD में ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, NaOH प्लस Br2 से, तो देखो ये CO गायब हो जाएगा, RCONH2, है ना, ये CO गायब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेनामाइन बोल रहा है मतलब CCC, और यहाँ पे क्या है NH2, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 3 कार्बन है तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, 4 कार्बन्स एंड CONH2 इंक्लूडिंग CONH2, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्यूटेनामाइड, 4 कार्बन एंड CONH2। क्लियर हो रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 14, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ विच अमाइन, तभी अपन ने क्लियर किया था। हिंसबर्ग कितनी बार स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, देख रहे हो
किससे रिएक्ट करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी से। चलो चेक करते हैं, प्राइमरी है से रिएक्ट कर जाएगा, देखो सेकेंडरी है भी रिएक्ट कर जाएगा, टर्शरी से रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, सो ऑप्शन जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। देखो दोनों करेक्ट है ना, तो दोनों करेक्ट है यहाँ पे, ए और बी बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन गेटरमैन रिएक्शन। अभी अपन ने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, क्या यूज़ करते हैं, कॉपर NHX गेटरमैन के लिए। सो कॉपर NHX, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एनिलीन गिवन है और इसका हम कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेशन और पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जब भी एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि NO2 जो ग्रुप होता है, NO, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा, पैरा और ऑर्थो पे आना चाहिए था, है ना, तुमको पता है पैरा ऑर्थो पे आना चाहिए था, पर यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनता है, ठीक है। सो सबसे जो हायर मेजर जो अमाउंट होता है वो होता है पैरा का। किसका होता है, पैरा का। ऑर्डर बता दूं, PMO, क्या रखना है, PMO। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ, दोनों जगह आ चुका है ये, और तुम्हारे बोर्ड में भी आ चुका है। मेजर प्रोडक्ट पैरा आता है, फिर मेटा आता है, फिर ऑर्थो आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अमीन, ठीक है। सो टर्शरी अमीन के लिए बताना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अमीन। तो टर्शरी के लिए N होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं, ये टर्शरी है, ये क्वाटरनरी है, ये 2 डिग्री है, ये NH2 है, तो ये प्राइमरी है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। स्टूडेंट्स PKB का ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब कि बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/PKB, ठीक है। सो ऑर्डर में तुम्हें क्या चेक करना है, लेस बेसिक, जो लेस बेसिक होगा स्टूडेंट्स उसका PKB क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो चलो चेक करें, देखो, हाँ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक्स है ना, ध्यान रखना। अमाइंस में हम बात करें तो एलिफेटिक जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। ओके, सो यहाँ पे हमें PKB चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे एरोमेटिक वाला होगा उसको अपन क्या बना देंगे, हायर PKB। ओके, सो देखो, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फिनाइल है, देखो यहाँ पे क्या आया, एक फिनाइल आया और एक मिथाइल आ गया। इसमें दिख रहा है ये वाले एरोमेटिक थे, ये एलिफेटिक आ गया, इथाइल आ गया, इसमें 2 इथाइल आ गए। समझ में आ रहा पॉइंट्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें PKB का ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि बेसिसिटी का रिवर्स ऑर्डर यार। सो बेसिसिटी ज़्यादा किसकी है, इसकी है, फिर ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है सभी को कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हें PKB के ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग कि जो लेस बेसिक होगा उसका PKB हाई होगा। तो लेस बेसिक कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है, ठीक है। इस टाइप से क्या करेंगे, ये आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेसेस ज्यूपिटर आयन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी ये हमारा एनिलीन होता है ना, उसका अपन सल्फोनेशन कराते हैं, तो SO3H ये आ जाता है, ठीक है। सो ये H प्लस है, ये नेगेटिव है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, सो बन जाएगा एनिलीनियम इस टाइप से, ये NH3 पॉजिटिव आ गया और ये क्या हो जाएगा, SO3 नेगेटिव। ओके, सो ये 2 आयंस फॉर्म हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। तो सल्फानिलिक, इसी को बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ऑरेंज एजोडाई। अभी अपन ने किया था स्टूडेंट्स, जो भी हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना, फिनोल के पैरा पोजीशन पे अटैक मार लेता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एजो कपलिंग इज वन टाइप ऑफ EASR, ये नीट के अकॉर्डिंग आएगा, EASR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो डाइजोनियम जो है ना, इसके फिनोल इसके यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है, पैरा पोजीशन के ऊपर। तो चलो हमें यहाँ पे बोलना है स्टूडेंट, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो पहले अपन पाई की बात कर लेते हैं। देखो, तो 3 + 1 + 3 तो 6 और 7 हो जाएगा।
ओके, सो 7 7 आ सकता है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो 26 होगा या तो 27 होगा। देखो ऐड करते हैं, 12 प्लस 12, ठीक है, 12 प्लस 12 हो गए। अब ये वाले काउंट करो, ये 1 और ये वाला 1, तो 2 हो गया। तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 26 हो जाएगा। ओके, सो 26 एंड 7, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे कितने होते हैं? टोटल 6 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है, हाइड्रोजन को मैंने काउंट कर लिया, तो 12 हो जाएगा। और 12 प्लस 12, ठीक है। एडिशनल में बॉन्ड कौन सा है? एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है ये 1 है, ये तो पाई है, इसको काउंट नहीं करना, ये सिग्मा आ गया। और ये O के अंदर ध्यान से देखोगे तो ये O और यहाँ पे H, इसको काउंट कर लिया था, इसको काउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो 24 प्लस 2 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं बोलो? क्लोराइड्स होता है, फिर ब्रोमाइड्स होते हैं, ओके, फिर होता है हाइड्रोजन सल्फेट होता है, और फिर एक होता है टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये टोटल 4 टाइप के बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स हैं। इसके अंदर जो टेट्राफ्लोरोबोरेट वाला है ना, यही वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ये वाटर इनसोल्यूबल है और रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, भी ध्यान रखना। रूम टेम्परेचर पे यही एक स्टेबल, बाकी सारे अनस्टेबल है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, water insoluble and stable at room temperature. Now question number 22, which compound will not give ethanamine on reduction? ठीक है, इथेनामाइन कौन सा नहीं देगा रिडक्शन करेंगे तो? ठीक है, तो देखो तुमको पता होना चाहिए कि साइनाइड का रिडक्शन कर लो, अमाइड का कर लो, नाइट्रो का कर लो, इन सब का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से? बोलो बोलो फटाफट से, अमाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो नाइट्राइल सही हो जाएगा, अमाइड भी सही हो जाएगा, और ये नाइट्रो भी सही हो जाएगा, तो बच्चा क्या? इथेनॉइल क्लोराइड है ना। देखो ध्यान से, ये क्या है? ये RCOCl है, ठीक है, ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड है, इसका रिडक्शन करोगे स्टूडेंट्स, है ना। सो तुम डिज़ायर रिडक्शन करोगे, जैसे कि ये तुम रोजेनमन कर लो, तो ये क्या बनाएगा? अल्डिहाइड बना लेगा। और स्ट्रॉन्ग यूज़ करोगे तो क्या बना लेगा? ये अल्कोहल बना लेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग यूज़ करोगे तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। वीक यूज़ करोगे तो अल्डिहाइड, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विथ HNO2? तो स्टूडेंट्स पता होना चाहिए तुम लोगों को कि जो भी हमारे पास अमाइंस होते हैं उसको यदि हम HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं, ओके, ये बेसिकली होता है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये एलिफेटिक है, ठीक है। तो एलिफेटिक का जो अमाइन से जो डाइजोनियम बनता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। सो बनेगा CN2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? इमीडिएटली नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो कंपाउंड है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो ये अल्कोहल बना लेगा और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो आंसर इज नाइट्रोजन गैस। ओके, इन कंपाउंड क्या फॉर्म होगा हमारे साथ में? ये होगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन? सो एनिलीन दे रखा है और यहाँ दे रखा है बेंजाइल अमाइन। देखो एनिलीन डायरेक्ट है स्टूडेंट्स, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या आएगा? NH2 आएगा, और बेंजाइल के अंदर स्टूडेंट्स बेंजीन के ऊपर पहले CH2 आएगा और फिर क्या आएगा? NH2, ठीक है। अब देखो तुमको स्टूडेंट्स पता, अब इसका आंसर हमें करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो दोनों ही जो कंपाउंड्स है वो इस इथेनॉल क्लोराइड से रिएक्ट कर जाएगा, तो यस कर जाएगा, ठीक है। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। सो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अपन क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है, सो यहाँ पे भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ये है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये भी प्राइमरी अमीन के लिए किया जाता है, एलिफेटिक हो कि एरोमेटिक को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यूज़, मतलब ये रिएक्शन कर जाएगा तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ओके, लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स Br2 प्लस वाटर। ओके, तो तुमको पता होना चाहिए कि एनिलीन को जब भी हम Br2 और वाटर दे दें, ठीक है, सो ये वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, Br Br और ये Br। ठीक है, तो ये एरोमेटिक वाला पार्ट है, सो EASR कर लेगा, क्या कर लेगा, EASR। बट ये वाला रिएक्शन सो नहीं करेगा। समझ में आया पॉइंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है ये, सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ है ना, इस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो MCQs का लेवल आता है बहुत अच्छा खासा लेवल होता है, इसलिए इतने बच्चे फेल होते हैं गुजरात बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये रट के आओगे तो फेल हो जाओगे, रटना नहीं है, समझ के करना है। विच रिएक्शन विल गिव सेकेंडरी अमीन ऑन सिंगल स्टेप। तो स्टूडेंट्स तुमको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास इस टाइप से NC है, ठीक है, आइसोसाइनाइड, इसका जब रिडक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बना लेगा, 2 डिग्री अमीन। ठीक है, सो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन में हम क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे तो वहाँ बनेगा 2 डिग्री अमीन। इसका करोगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, ये तो RNH2 बनेगा। इसका रिडक्शन करोगे तो ये भी प्राइमरी अमीन बनेगा। इसका करोगे तो भी क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। कार्बन चेंज नहीं होंगे, कार्बन जैसा है वैसा आएगा। ठीक है, C होगा, यहाँ पे भी C आएगा, फिर R आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे 2 डिग्री अमीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंपाउंड गिव येलो डाई विथ डाइजोनियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास बेंजीन है उसके बाहर NH2 लगा हुआ है, मतलब एनिलीन, एनिलीन और एनिलीन का डेरिवेटिव है, वो बेसिकली क्या करेगा स्टूडेंट्स, येलो डाई देगा। और फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल का जो डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे देंगे, ऑरेंज डाई। ठीक है, तो ये ऑरेंज आ जाएगा, क्रेसोल मतलब ये भी ऑरेंज आ जाएगा, रिसोसिनोल मतलब दो आ जाएंगे वो, ये भी ऑरेंज आ जाएगा। ओ टोल्यूडिन, देखो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एनिलीन है ना, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाना है, मिथाइल, इसको बोलते हैं ओ टोल्यूडिन, तो ये देगा येलो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट गैस कर लेना इस टाइप से, क्योंकि येलो के लिए एनिलीन होता है, ठीक है, तो एनिलीन का डेरिवेटिव, और ऑरेंज के लिए फिनॉल का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 27, वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मेट्रा नाइट्रोएनिलीन एज अ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स ये नीट जेई में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग को मैंने बताया था कि जब भी हम एसिडिक मीडियम में इसका क्या करते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, ओके, सो NH2 जो है ना, वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, देखो ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव। अब देखो ये जो है ना, ये ऑर्थो पैरा है, ठीक है, बिकॉज ये प्लस एम शो करेगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये प्लस एम शो करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इस पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये -M की तरह बिहेव करेगा ये। तो देखो NH2 ग्रुप फॉर्म एनिलीनियम आयन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम विच इज नेटा डायरेक्टिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये एनिलीन गिवन है, हमने उसको Br2 एक्वस, Br2 एक्वस का मतलब होता है Br2 वाटर, उससे रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड ए फॉर्म हो रहा है, ए का नेम बताना है। तो मैंने भी बताया था, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट जेई में भी आ चुका है, ये वाइट PPT देता है, ये नीट में तो आया हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा था कि कंपाउंड फॉर्म वाइट PPT, सो व्हाट इज ए। तो ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, NH2 है, ऑर्थो पे, पैरा पे, और ऑर्थो पे, दो ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, और एक पैरा पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, सो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये इस तरह से मज़े आते हैं, आनंद सर के साथ तुम MCQ सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो बहुत ही मज़े आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने अमाइंस के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम बायोमोलिकुल्स लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू का सीरीज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं सभी वीडियोस को कम से कम स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ 2 बार तो प्रैक्टिस करके जाना ही है। ठीक है, एग्जाम के अंदर 2 बार प्रैक्टिस करके ही जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सीरीज़ के अंदर, गुड सेट सीरीज़ के अंदर मिलेंगे अब। ठीक है, चलो, ओके।